For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, मेडिकल साइंस में जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई है वो तभी से मानी जाती है जब डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर आई कि भाई डीएनए होता क्या है। क्योंकि देखिए, डीएनए एक आधार है। कोई भी चीज़, हमारी जो सेल होती है, सेल के जरिए जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को बोलते हैं ना कि भाई न्यूक्लियस बड़ा मायने रखता है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है। पर न्यूक्लियस में से क्या खास चीज़ है? वो खास चीज़ डीएनए है। क्योंकि डीएनए के ही सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन्स कहते हैं। पर वो जीन कहाँ है? डीएनए में। तो इसलिए डीएनए को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर सबसे पहले जो दी गई, उसके लिए 3 साइंटिस्ट का आपको नाम मालूम होना चाहिए, और वो क्या है? वाटसन, क्रिक, विल्किन। ठीक है, तो वाटसन, क्रिक और विल्किन, ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1953 में डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, बताया कि भाई कैसे स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये सब बातें। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे छोटे बच्चे सीनरी बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डीएनए के स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं ना। फाइव डैश, 3 डैश, ये जो 5 के लिए लाइन चल रही है, इसका जो एंड पॉइंट होगा, है ना, 5 के लिए जो लाइन चल रही है, जो इसके लिए एंड पॉइंट होगा, आप वहां पर दिखाइएगा 3 डैश। और जो 3 डैश के लिए लाइन चल रही है, ये नीचे वाली है ना, इसको आप 5 डैश। देखिए 3 प्राइम या जो डैश वगैरह बोल रहे हैं ना, आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 5 प्राइम या 3 प्राइम, है ना, ये जो नंबर डाले जाते हैं, ये डिपेंड करता है जब आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए की। अभी हम डीएनए की एक ओवरव्यू में स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जो हमारे आज की वीडियो का मेन टारगेट है कि भाई डीएनए को समझ तो लें पहले कि भाई डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाकी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन को देखेंगे कि भाई कैसे कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर डिटेल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझी जा सकती है, और उसमें क्या चीज़ है, मॉइटीज क्या है डीएनए की, मेन जो 3 होती हैं। बाकी यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रैंड होते हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं। और एक 5 से आप स्टार्ट करना है और 3 पे टर्मिनेट करना है। दूसरा स्ट्रैंड 3 से स्टार्ट करते हैं और 5 पे आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 2 नंबर आपको याद रखने हैं। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसके बेसिस पर इनकी क्लियरिटी हो पाती है। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीज़ होती है। ये हेलिक्स होता है। क्या होता है ये? 1 हेलिक्स, एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव के बीच। ये माइनर ग्रूव है यहाँ पर इस तरीके से, नेक्स्ट माइनर ग्रूव ये यहां पर आ रहा है ना। तो दोनों माइनर ग्रूव के बीच जो डिस्टेंस आ रही है ना, तो दोनों माइनर ग्रूव के बीच ये जो डिस्टेंस आ रही है, इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स। क्या बोलेंगे इसको? 1 हेलिक्स। इसकी मेजरमेंट देखी जाए, चलिए यहां पर मेजरमेंट लिख लेते हैं ना, 34 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा 34 एंगस्ट्रॉम, ये इसके लिए मेजरमेंट है। और ये होता क्या है? 1 हेलिक्स। वन हेलिक्स कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। 1 माइनर ग्रूव से लेकर जो आपका नेक्स्ट माइनर ग्रूव होता है, तो 2 सीक्वेंस में जो कम गहराई वाला हिस्सा है, एक ही लाइन में आपको कंसीडर करके चलना है, तो उसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉम है। और 1 एंगस्ट्रॉम का रिलेशन कितना होता है? ऐसे लिख लेते हैं यहां पर साइड में,
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। बाकी आप इसका नाम लिख लीजिए माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव गहराई के लिए आता है ना, माइनर ग्रूव। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये फर्स्ट पॉइंट। डीएनए की दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 से 3 जा रहा है तो दूसरा 3 to 5 आ रहा है, एंटी पैरेलल होते हैं ना, होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होती हैं। दूसरी बात, ये यहां पर ज्यादा जो गहराई है ना, इस ज्यादा गहराई को हम क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको, मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव। तो ये मेजर ग्रूव होता है ना, ज्यादा गहराई। अब बात आती है जो डीएनए का डायमीटर है, आप देखिए जरा यहां से, और ये जो पूरा एक तरह से कितनी ब्रॉडनेस है ना, ये तो लेंथ हो गई, लेकिन कितनी चौड़ाई ले रहा है ये, तो इसको बोलते हैं डीएनए का डायमीटर। ठीक है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, तो कितनी चौड़ाई कवर कर रहा है ये, तो ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है ये, 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, हेलिकल फॉर्म में होता है, ट्विस्टेड होता है। दो स्ट्रैंड होते हैं, 5' to 3' और 3' to 5', या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 5' to 3' और 3' to 5'। लेकिन ये नंबरिंग क्या है, 3 और 5 क्या कोई लकी नंबर है, लकी नंबर नहीं है। यहां पे इस चीज से मतलब नहीं है, साइंस में ऐसी चीजें मायने भी नहीं करती हैं। यहां पर बात आती है कि जो 3 और 5 नंबर डाले जाते हैं ना, जब आप डीएनए की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पर, तो वहां पर शुगर फॉस्फेट है ना, शुगर फॉस्फेट और बेस, इनका अटैचमेंट दिखाया जाता है कि कैसे इनके मिलने से आपका डीएनए का स्ट्रैंड तैयार होता है। तो वहां आपको क्लियरिटी होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो 5 नंबर है ना, और जो 3rd नंबर है वहां से फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है, तो उसी के बेसिस पर 5 और 3 नंबर डाले जाते हैं। उसको चलिए सेपरेट वीडियो में देखते हैं। बाकी फिलहाल अभी आपको समझना है डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है और क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहां पर कौन सा नंबरिंग है जो आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले बताया और नोबेल प्राइज लिया, और उसी के बाद से मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा बदलाव आना शुरू हुआ, क्योंकि डीएनए ही आधार है। बोलते हैं ना हर सेल का अपने न्यूक्लियस है, सेल थ्योरी में बताया गया था एमजे स्क्लेडन और थियोडोर शॉन के जरिए। तो न्यूक्लियस को हाईलाइट कर रहे हैं, पर न्यूक्लियस में क्या खास चीज है ना, क्या खास चीज है, वो डीएनए ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें समझना है कि भाई ये माइनर ग्रूव हो गया, ये आपका मेजर ग्रूव हो गया, और दो माइनर ग्रूव के जो बीच की सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम। ये 1 हेलिक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा है, ये तो चलता रहता है ऐसे। ठीक, अब बात आती है कि आपका जो डीएनए है उसका डायमीटर कितना है, तो वो डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का रिलेशन कितना होता है मीटर से, अगर आप देखते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। याद रखिएगा 3 साइंटिस्ट, ये रिलेशन, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, 1 हेलिक्स किसे कहा जाता है, उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, और डीएनए का डायमीटर कितना है। अब बात आती है कि 1 हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, पर कैसे, देखिए जरा, उसको आप यहां पर दिखाएंगे, देखिए 1 हेलिक्स है, 5 यहां पर दिखाएंगे, 5 यहां पर दिखाएंगे, ए टी जी सी और जी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 5 बेसिस हमारे पास हैं। देखिए मैंने तो ये अंदाजे से ऐसे ही बना दिया है, ये तो क्या है ना, डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, उसके बेस पर पता चलता है कि भाई किस व्यक्ति में हो सकता है 5-10 बार आ रहे हैं, जी 10 बार आ रहा है, और टी आपका 20 बार आ रहा है। कितना है वो तो सबका अलग अलग होता है, इसलिए कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते, 100% सिमिलरिटी नहीं होती, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, है ना, थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, डिफरेंस होता है दोनों में। अब बात आती है यहां पर कि आगे जो पार्ट है ना, सामने की तरफ, ये रूल आपको याद रखना होगा, ए से हमेशा टी जुड़ता है,
T से A जुड़ेगा और G से C अटैच होता है, C से G और G से C। ये तरीका होता है इसमें, है ना। बीच में बॉन्ड होता है A से T डबल बॉन्ड के जरिए, T से A डबल बॉन्ड के जरिए, G से C ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, फिर से ट्रिपल बॉन्ड और फिर से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या हमारे पास एक बॉन्डिंग पैटर्न है ना। ये बायो में केमिस्ट्री को जोड़ दिया गया है, तो बायो केमिस्ट्री है यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से नाम आता है चेरेगैफ, है ना, एरविन चेरेगैफ। एरविन चेरेगैफ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कौन सा बेस किस बेस से जुड़ना चाहिए और कितने बॉन्ड के जरिए जुड़ना चाहिए। ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से 5 बेसिस यहां पाए जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई 10 बेस पेयर हमारे एक हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 1 हेलिक्स में 10 बेस पेयर। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर भी दिखाइएगा, 1 2 3 4 5। यहां पर आप T लगा दीजिए, A C T। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसके सामने A T T G A और इनको ऐसे अटैच कर देना है ना, क्योंकि बेसिस जो होते हैं ना भाई, डीएनए की बैकबोन तो आपको पता है शुगर फॉस्फेट के मिलने से बनी होती है। शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शुगर, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड। बीच में जो बॉन्डिंग है इसका आप याद रखिएगा, डबल कहां पर बनाना है आपको बॉन्ड और ट्रिपल कहां पर बनाना है। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से 1 हेलिक्स में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं यहां पर। फर्स्ट पॉइंट, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इसमें आप सिंबल डाल देंगे यहां पर, एंटी पैरेलल कंडीशन होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा बन सकता है यहां पर, डायमीटर ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट आप एक पॉइंट बनाएंगे यहां पर, 1 हेलिक्स, 10 बेस पेयर इन 1 हेलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स, लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी लेंथ होती है, कितनी मेजरमेंट है इसकी? 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, याद रखिएगा। और बाकी माइनर ग्रुप होते हैं, मेजर ग्रुप होते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक वो स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से रैप होता है तब जाकर एक नाम आता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से रैप होता है तब जाकर एक नाम आता है क्रोमोसोम, जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हमने जो मेन
टारगेट लिया वो क्या है कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसे बनाया जा सकता है सिंपल से सिंपल तरीके से, और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उसकी। और 1953 में सन भी आप याद रखिएगा, साइंटिस्ट कौन से थे वो, वॉटसन, क्रिक, विल्किन। तो इन 3 साइंटिस्टों ने 1953 में बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जिसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने कलेक्ट कर लिया है, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, डीएनए का डायमीटर और 1 हेलिक्स जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।